हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विशालकाय पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एलुरोपोडा, मिलानुका, बालेनोप्टेरा मस्कुलस, डेनोस प्लेक्सिपस, हलिएटस, ल्यूकोसेफालस क्या है? तो विशालकाय पांडा का वैज्ञानिक नाम जो आपको याद रखने हैं, जो कि इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एलुरोपोडा मिला नोलुका। क्या है? विशालकाय पांडा का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, आपको याद रखने हैं, एलुरोपोडा मिला नोलुका। ये आपको अच्छे से, अगर आपने इस ऑप्शन को भी अच्छे से देख लिया है तो आपको ये याद हो जाएगा। आपको फिर आप इन सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन लौह चुंबकीय है? निकेल, एल्युमिनियम, तांबा या फिर पीतल? कौन सा है जो कि लौह चुंबकीय है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, निकल है। क्या है? निकल। ये एक लौह चुंबकीय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन के कितने परमाणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनाते हैं? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? कितने परमाणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 3। ओजोन के सॉरी ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनाते हैं। नेक्स्ट है, एक कोलाइट क्या है? एक विषमांगी मिश्रण, रबड़ का एक प्रकार है, एक पौधा उत्पाद है या फिर एक प्रकार का मिश्र धातु है? ये कोलाइट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है, एक आयन क्या है? एक धनात्मक या गुणात्मक आवेशित कण, एक परमाणु का नाभिक, एक नकारात्मक न्यूट्रॉन या फिर फोटॉन का एक समूह? क्या है जो एक आयन होता है वो क्या होता है? तो ये क्या होता है, इसका एक धनात्मक या गुणात्मक आवेशित कण होता है। जो आयन होता है वो एक धनात्मक या गुणात्मक आवेशित कण होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम रिबन किसके साथ जलता है? जगमगाती नीली लौ के साथ, चमकदार सफ़ेद लौ के साथ, चमकीली पीली लौ के साथ या फिर पीली लाल भूरी लौ के साथ? किसके साथ चमकता है? जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वो किस लौ के साथ चमकता है, उसकी जलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। किसके साथ जलता है? चमकदार सफ़ेद लौ क्या जलता है? मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रतिध्वनि के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है जो कि प्रतिध्वनि उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? ध्वनि तरंगों का अवशोषण, ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन या फिर ध्वनि तरंगों का संचरण? ऐसा कौन सा है जो कि प्रतिध्वनि उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है? 60%, 75%, 80% या फिर 90%? कितने प्रतिशत शुद्ध सोने का अनुपात होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर याद रखने हैं वो आपको याद रखने हैं 75%। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे डबल स्टार टिक कर लीजिए। इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट, सल्फर, फास्फोरस या फिर ग्रेफाइट? किसका उपयोग किया जाता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में? तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, एस्पिरिन क्या है? मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, मिथाइल सैलिसिलेट है या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है या फिर फिनाइल सैलिसिलेट है? क्या है? तो जो एस्पिरिन होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन। ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसे आप डबल स्टार टिक कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग स्मोक बम बनाने में किया जाता है? जो स्मोक बम होता है, जो धुएं वाला बम होता है, उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन या फिर कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है, जो आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन बी, फास्फोरस। फास्फोरस का प्रयोग स्मोक बम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? पानी के फैलाव माध्यम में हवा, पानी के फैलाव माध्यम में कोहरा, हवा के फैलाव माध्यम में धुंध या फिर हवा के फैलाव माध्यम में पानी का गिरना?
फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हवा के फैलाव माध्यम में पानी गिरना। ठीक है, मीन्स कि गैस और लिक्विड दोनों के लिए है। आप यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कोलाइडल तंत्र का ये जो आपको चार्ट दिया गया है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पे आपको बादल का दिखा दे रहे हैं कि बादल में आपको क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपका कोहरा बादल धुंध कीटनाशक स्प्रे है। इसमें आपका क्या आता है, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। और ये जो तंत्र का नाम है ये है एरोसॉल द्रव्य, मीन्स की लिक्विड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के लिए। इसे आप इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? मधुमक्खी मोम, कमोबा मोम, पैराफिन मोम या फिर जोजोबा वैक्स। जोजोबा मोम कौन सा है जो कि पेट्रोलियम मोम है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है, जो कि आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका आंसर सी, ऑप्शन सी, पैराफिन मोम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? बैकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन या फिर कोई नहीं। कौन सा है जो कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन ए, बैकेलाइट। नेक्स्ट है, किसकी कमी से एनीमिया होता है? कोबाल्ट, आयरन, सोडियम या फिर कैल्शियम। किसकी कमी से होता है? तो जो एनीमिया होता है वो आपका आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह का नाम क्या है? ऊतक है, अंग है, अंग प्रणाली है या फिर सेलुलर संगठन है। क्या है? तो विशिष्ट कार्य करने वाली जो समान कोशिकाओं के जो समूह होते हैं उसे अंग उसे ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। जो ऊतक होते हैं उन्हें ही विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाएं का एक समूह होता है। नेक्स्ट है, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं जो पादप ऊतक होते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन बी, 2 प्रकार के पादप ऊतक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? खून, हड्डी, त्वचा या फिर उपास्थि। क्या है जो कि एक संयोजी ऊतक की कैटेगरी में नहीं आता है? तो ये आपका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी, जो त्वचा होता है ये आपका संयोजी ऊतक की कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी ये जो 3 है, खून, हड्डी, उपास्थि, ये आपके संयोजी ऊतक की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, प्रोपेन, एथेन या फिर ब्यूटेन। क्या है? तो जो सीएनजी का मुख्य घटक होता है वो है आपका ऑप्शन ए, मीथेन। नेक्स्ट है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या फिर सूर्यमीटर। तो सूर्य को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है आपका ऑप्शन ए, स्ट्रेबोस्कोप। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा स्ट्रेबोस्कोप, ये रहा आपका स्ट्रेबोस्कोप, जिसकी सहायता से सूर्य को देखा जाता है। आप इसको फिगर को अच्छे से देख लीजिए। इसमें अब आपको कुछ पार्ट दिख रहे होंगे, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है, लुई पास्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते थे? पोलियो वैक्सीन, चिकन पॉक्स का टीका, चेचक का टीका या फिर रेबीज का टीका। किसके लिए लुई पास्चर को जाना जाता है? इन्होंने किसकी खोज की थी? तो जो लुई पास्चर थे इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा? कौन सा जो तत्व है जो कि अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा? फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्या पूछा जा रहा है। अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। परमाणु क्रमांक 7 वाला एक तत्व या फिर परमाणु क्रमांक 3 वाला एक तत्व, परमाणु क्रमांक 12 वाला एक तत्व या फिर परमाणु क्रमांक 19 वाला एक तत्व। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर याद रखने हैं जो कि एक अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा वो है आपका ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक 7 वाला एक जो एक तत्व है वो आपका अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है, किस लौह अयस्क का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है? क्या है? Fe2O3 है। किस लौह अयस्क का रासायनिक सूत्र है? आयरन पाइराइट, लिमोनाइट, मांगेनाइट या फिर हेमेटाइट। किसका है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर याद रखने हैं, या फिर जो लौह अयस्क है जो इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है वो है आपका ऑप्शन डी, हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3। ये आपको सूत्र भी याद रखने हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे डबल स्टार टिक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, टीवी रिमोट कंट्रोल किस तरह के सिद्धांत पर काम करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से।
अल्ट्रासोनिक तरंग, लेजर तकनीक, ब्लूटूथ तकनीक या फिर अवरक्त तरंग। किसके तकनीक पर, किस तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है वो आपका ऑप्शन डी अवरक्त तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके तरंग पर कार्य करता है? अवरक्त तरंग। ऑप्शन डी अवरक्त तरंग के सिद्धांत पर टीवी रिमोट कंट्रोल कार्य करता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।